नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अवनीश। तो हम आज स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की बात करें, इसे हम यहाँ पर एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के मकसद से लेके चलेंगे, ना कि जो छोटी क्लासों की मकसद से लेके चलेंगे। ठीक है। अब द्विघात समीकरण आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, और भी कक्षा हैं उनमें भी पढ़ा होगा आपने द्विघात समीकरण, और ये जो क्लास 11th है उसमें भी आपने द्विघात समीकरण पढ़ा है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। मेन बात है, आपका ध्यान ओनली बोर्ड पर होना चाहिए और आपको सब कुछ डीपली समझ में आएगा। यहाँ पे देखें, और द्विघात समीकरण में से 2 प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछने के लिए आ जाते हैं। किस में आते हैं? एयरफोर्स में आते हैं, और किस में? एनडीए में इसके कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, द्विघात समीकरण को समझते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है? यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी x की यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। कितनी पावर होनी चाहिए? 2 मैक्सिमम पावर होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर 2 से पावर इसकी कम है तो वो द्विघात नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? 1 पावर है तो वो रैखिक समीकरण में आ जाता है। यदि x की पावर 3 है यहाँ पे तो वो त्रिघात समीकरण के रूप में आ जाता है। अब x की पावर यहाँ पर कितनी है? द्विघात समीकरण के लिए कंपलसरी क्या है? x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है। यदि त्रिघात है, x की पावर 3 है तो वो क्या कहलाता है? त्रिघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसे हल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला है आपका x इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडरवुड में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन यहाँ पे क्या होता है? 2a। ठीक है। इसे श्री धाराचार्य विधि कहते हैं। ये आपको सबसे पहले अगर द्विघात समीकरण के बारे में जानना है तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ही कंपलसरी है। इसके बिना आगे जैसे मूलों की प्रकृति पूछते हैं, इसके बिना आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। इसे कहते हैं श्री धाराचार्य विधि कहते हैं। ठीक है। क्या कहेंगे? श्री धाराचार्य विधि कहेंगे। अब इस वाले में जो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac है, क्या है यहाँ पे? जो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे कहते हैं यहाँ पे विविक्त कर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्त कर कहते हैं। अब विविक्त कर के बारे में जाना है। यहाँ पे विविक्त कर की हम यहाँ पे 4 कंडीशन बताएंगे आपको। ठीक है। पहली कंडीशन कौन सी है? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका पूर्ण वर्ग आता है तो मूल कैसे होंगे? आपके परमेय होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका कैसा आता है? पूर्ण वर्ग नहीं आता है तो मूल कैसे होंगे? अपर में होते हैं। अब इसके सिवा 3 कंडीशन और हैं, तो टोटल मिला के 5 हो जाती है। पहले हमने 4 बताई थी, यहाँ पे 5 कंडीशन हो जाती हैं। कैसे? एक और है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? 0 से छोटी है, तो मूल कैसे होंगे? असमान होंगे, और कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, और कैसे होंगे? असमान होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है? 0 के बराबर है, तो मूल कैसे होते हैं? यहाँ पे समान होते हैं, और कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इनके बारे में लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं, तो देखें उसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नंबर पहला, बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू क्या आ रहा है? पूर्ण वर्ग है। क्या है यहाँ पे? पूर्ण वर्ग है। तो मूल आपके कैसे होते हैं? यहाँ पे कैसे होंगे? परमेय होते हैं। ठीक है। नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू क्या आ रहा है? पूर्ण वर्ग नहीं। पूर्ण वर्ग नहीं आ रहा है, तो कैसे होंगे? मूल कैसे होंगे? यहाँ पे अपरमेय होते हैं। किस पे कैसे होंगे? अपर में होंगे। दूसरी कंडीशन की बात करें, और तीसरी की बात करते हैं यहाँ पे, यदि बी स्क्वायर जो माइनस 4ac है वो आपका कैसा है? 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है तो क्या कहते हैं? मूल कैसे होंगे? मूल असमान होते हैं। कैसे होते हैं? असमान होंगे। वह कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे यहाँ पर। ठीक है। अब
हमने यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा था आपके बारे में, यहाँ पे द्विघात समीकरण के बारे में लिखा था, तो वो आपको क्या है कॉपी पे नोट करते जाना है, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं यहाँ पे लिखा था चलो आप उसे पढ़ रहे हैं और नोट ना करें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। पॉइंट में जो 25 नंबर आते हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है ना। आप एग्जाम की दृष्टि से पढ़िए, आपका सिलेक्शन एकदम पक्का होगा, एकदम श्योर होगा। अब देखें नंबर जो चौथी कंडीशन है वो क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac कैसा है, 0 से बड़ा है। तो मूल कैसे होते हैं, मूल असमान तो होंगे, असमान होंगे, वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अब नंबर जो पांचवी कंडीशन है, बी स्क्वेयर माइनस जो 4ac है वो किसके बराबर आ जाता है, आपका 0 के बराबर आ जाता है। 0 के बराबर आने पे क्या होगा, मूल समान होते हैं, ठीक है, मूल कैसे होंगे, समान होंगे, वह कैसे होंगे, विपरीत चिन्ह के होंगे, विपरीत चिन्ह के होते हैं। एक माइनस में है तो एक प्लस में होगा, वो किस में आ जाएगा आपका, वो भी यहाँ पे वास्तविक में आ जाता है। इसे एक बार और रिवाइज करते हैं, एक बार रिवाइज करें। सबसे पहले देखें, सबसे पहले हमने क्या बताया, जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac है उसे क्या कहते हैं, विविक्त कर कहते हैं। विविक्त कर के बारे में जाने, इसकी 5 कंडीशन है। 5 कंडीशन में सबसे पहली वाली कंडीशन कौन सी है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac पूर्ण वर्ग है, तो मूल कैसे होंगे, आपके परमेय आते हैं। अगर पूर्ण वर्ग नहीं आता, जो दूसरे नंबर की बात है, वो कैसे आएंगे, अपरमेय आएंगे, ठीक है। तीसरे की बात करें, यदि बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0 से छोटा है आपका, तो मूल कैसे होंगे, असमान होंगे, और कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। यानी काल्पनिक का मतलब क्या है, अंडर रूट में जो आयोटा आ जाता है, यानी अंडर रूट में जो माइनस की 1 वैल्यू आती है उसे कहते हैं। जैसे अंडर रूट में यहाँ पे जो -1 लिखा है इसे कहते हैं आयोटा कहते हैं, ये होते हैं आपके काल्पनिक होते हैं, ठीक है। अब चौथी वाली कंडीशन की बात करें, बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या है, 0 से बड़ा आ रहा है आपका, तो मूल कैसे हैं, असमान हैं, वो कैसे हैं, वास्तविक। वास्तविक का मतलब समझें, वास्तविक में परमेय संख्या हैं और अपरमेय संख्या हैं दोनों शामिल होती हैं, ठीक है ना। वास्तविक में परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं दोनों शामिल होती हैं, ठीक है। अब अगली वाली की बात करें, बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0 के बराबर है, तो यानी 0 के बराबर आ रहा है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac है, तो 100% है, ये एक स्क्वायर बनता है, स्क्वायर बनता है। तो जब इसका स्क्वायर रूट लगा लेंगे तो एक वैल्यू प्लस में आती है, एक वैल्यू माइनस में आती है। इसलिए आती है क्योंकि हमें पता नहीं होता हमने कौन सी संख्या का वर्ग किया है, माइनस वाली का। जैसे आप -1 का वर्ग करें तब भी 1 आएगा, या +1 का वर्ग करें तब भी 1 आता है। तो आपको पता थोड़ी है कि आपने प्लस का वो 1 या -1 का वर्ग किया था तब आपको 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब जो द्विघात समीकरण है आपका ax² + bx + c, इसमें a b c की कंडीशन आपको जानेंगे, ठीक है। अब इनसे मिटा रहे हैं। अब देखें आगे, अब आगे समझते हैं नंबर फर्स्ट, यानी द्विघात समीकरण यहाँ पे ax² + bx है प्लस यहाँ पे c बराबर 0। ax² + bx + c बराबर 0 है। यहाँ पे a, b, c के आधार पर, इन तीनों के आधार पर इसके बारे में क्या करेंगे, गणना करेंगे, ठीक है ना। अब देखें आगे, देखें यहाँ पे कंडीशन नंबर पहली, यदि c बराबर 0 है, तो यदि क्वेश्चन में c बराबर 0 आता है तो इसमें क्या है, एक मूल इसका 100% 0 होता है। कैसे, तो यहां पे इसका में लिखे हैं, यहां पे एक मूल कैसा होगा, 0 होगा, ये 100% है, ठीक है ना। कितनी परसेंट है, 100% है कि एक मूल उसका 0 ही होगा। कैसे, यहां पे x² - 4x बराबर 0। यहां पे देखें, यहां पे c की वैल्यू है, यहां पे नहीं है, तो x यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो x - 4 बराबर 0 बचता है। x बराबर 0 और x - 4 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई,
4 आ गई। ठीक है, ये पहली कंडीशन है इसमें कि यदि c बराबर 0 है तो एक मूल्य क्या होगा, 100% ही वो 0 होगा, ये एकदम डेफिनेट है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, वो किस पे है, ओनली ABC के आधार पे चल रहे हैं, हम गणना कर रहे हैं। तो दूसरे पॉइंट की चर्चा करें। दूसरे पॉइंट में क्या है, यदि b बराबर 0 है तब, अब b बराबर 0 है तो मूल्य कैसे होंगे, समान होंगे, लेकिन वो विपरीत चिन्ह के होते हैं। कैसे, यहां पे x² माइनस का 4 और बराबर 0। हमारा जो समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। अब देखें यहाँ पे c की जगह पे क्या है, यहाँ पे माइनस का 4 है, और a की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 मान लेते हैं ऐसे, और b की जगह पे यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, तो b बराबर तो मैंने बताया था यहाँ पे क्या आएगा, 0 आता है। तब यहाँ से इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं तो x² इक्वल टू क्या आता है, 4 आता है। यानी इसका वर्गमूल करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस का 2 आएगा, तो x की वैल्यू 2 आई, और दूसरी वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू -2 आई। तो देखो हमने पहले ही बताया था आपको कैसा, x की वैल्यू 2 आई और x की वैल्यू क्या आई, -2। वैल्यू दोनों बराबर हैं, लेकिन इसके क्या है, चिन्ह अलग हैं, पहला प्लस का है तो दूसरा माइनस का है। ठीक है, पहले वीडियो में हम इतना ही बनाएंगे, अब इसके बाद में हम दूसरे इसका पार्ट डालेंगे। ठीक है, तो पहली बात है, आपको सबसे पहले ये जो लिखाया है ये आपको सिर्फ देखने से मकसद नहीं है, आप इसे नोट भी करें, क्योंकि एक एक इसमें से मैंने बताया c बराबर 0 है तो आपको पता होना चाहिए एक मूल 100% 0 आएगा। अगर आपको नहीं पता है तो एग्जाम में कैसे करके आएंगे, नहीं करके आएंगे, इसलिए एक नंबर आपका कट जाएगा। एक नंबर तो कटेगा ही कटेगा, उसमें से नेगेटिव मार्किंग कट जाएगा, 0.25 भी कट जाएगा। समझा। यानी सिलेक्शन लेना है तो एक एक चीज़ को डीपली से समझें। ठीक है, जय हिंद।